लेकिन भारतीय राजनीति में अगर कोई काला धब्बा है तो वो काला धब्बा राहुल गांधी है। अरे आपका तो पूरा दामन काला है। कहना गलत नहीं होगा, राहुल गांधी या सोनिया गांधी का 10 साल में एक भी वक्तव्य बताइए जिसमें चीन की आलोचना करी, बल्कि राहुल गांधी हमारी भारतीय सेना का मनोबल तोड़ते हैं और कहते हैं भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई। प्रधानमंत्री जी जब चीन भारत में के अंदर दौलत बेग ओल्डी में बैठा है तो वो कहते हैं ना कोई आया है ना घुसा है। इससे बड़ा चीन के चाटुकार कोई राजनीतिक दल हो सकता है जो भारत मां की अस्मिता को खंडित होते हुए भी ये कहता हो दृढ़ता से लड़ने की अपेक्षा कि नहीं हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा चीन के प्रति समर्पण किसी का नहीं होता। राहुल गांधी तो एकमात्र नेता है जो दृढ़ता से लड़ रहा है। लेकिन आज ये कहना गलत नहीं होगा, बालक बुद्धि ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा है सहायता। मैंने कि अगर राहुल गांधी का कपड़े नहीं दिल भी देखेंगे तो अंदर चाइना ही लिखा मिलेगा। अब जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, मोदी जी का बता दो चलो कि पिछले 10 मैंने तो राहुल जी का बताया, मोदी जी का एक वक्तव्य बता दो। शांत क्यों नहीं? और राहुल गांधी जी तो राष्ट्रभक्त हैं। अरे राहुल गांधी को इतना कुछ दे दिया इस देश ने जिसके वो हकदार नहीं है, जिसके वो काबिल नहीं है, और ऐसे देश की आलोचना विदेशी भूमि पे करते हो, शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दुबे जी, आपके कपड़े पे या आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं या जो मोबाइल आपने पकड़ा है, किसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना? अगर है तो हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। मैं आज हतप्रभ हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग कहते हैं कि ये देशद्रोह की बात कर रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स भी देशद्रोह कर रही है? जो कह रही मोदी सरकार को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कह रही है कि गैर जरूरी चीजों का सामान चीन से इतना बढ़ गया कि हमारे एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। 110 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट नहीं करने लगे हम चाइना से। बताइए प्रधानमंत्री जी, कितना करते थे 13-14 में? 38 बिलियन डॉलर का 3-4 गुना आपने उसको बढ़ा दिया। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही कि खिलौने का, फटाके का, होम अप्लायंसेस का, साइकिल का, वो साइकिल के लिए कह रहे हैं कि एक वर्ष तो ऐसा है जिसमें 58% तक आपने इंपोर्ट बढ़ा दिया। तो ये आरोप अगर आप हम पर लगाते हैं तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स पर भी लगाया जाना चाहिए। क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने कहा कि अमेरिका जो भी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ा है उसके यहां रोजगार के अवसर अधिक सृजित हुए। हम लोग कंजम्पशन की तरफ काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं काम कर रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को अगर सच का आईना राहुल गांधी जी दिखाएं, कहीं भी दिखाएं, अब तो पूरा विश्व एक है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको तकलीफ होती है। जो सच बताया है राहुल गांधी जी ने वो सच छुपाया नहीं जा सकता। चीन भारत की सीमा के अंदर घुसकर बैठा है और आप क्लीन चिट देते हैं। चीन ने आपकी सरहदें नहीं, व्यापार की हदें भी सारी पार कर दी। अकेले राहुल गांधी नहीं कह रहे, पूरा विश्व इस बात को देख रहा है। अगर वो बात सच्चाई का आईना राहुल गांधी ने दिखाया तो इनको झूठ लगता है। ये तो ट्वीट करके कहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी भारत की एक जैसी है, और ये यात्रा पर गए। नहीं हो तो यही शिवराज सिंह चौहान जी का 2016 का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, मैं आपको ट्वीट की कॉपी भेज दूंगा। इन्होंने ही तो कहा था, और ये इनका प्रतिनिधिमंडल चीन गया वहां से शिक्षा लेने के लिए। तो ये सच का आईना राहुल गांधी जी ने दिखाया है। इस पर मैं अभय जी से जवाब ले लूंगी। इस बात की प्रसन्नता है कि राहुल गांधी जी ने बहुत, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। उसका एक जवाब तो बनता है, क्योंकि राहुल जी ने वहां पर कहा है यूएस में कि भारत में जो फोन, फर्नीचर, कपड़े आप देखें उन सभी के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल है। फोन आपने कहा कि हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिवाइज करते हैं, हमने स्कीम पीएलआई की स्टार्ट की। क्या है उसकी सच्चाई? क्या फोन की बैटरी चीन से नहीं आ रही है? क्या जो आप सभी कंडक्टर डिवाइस यूज कर रहे हैं वो चीन से नहीं आ रहा है? क्या माइक्रो प्रोसेसर उसका चीन से नहीं आ रहा है? क्या उसकी स्क्रीन चीन से नहीं? सारा सब कुछ हम यहाँ असेंबल कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमने इंसेंटिवाइज। राहुल गांधी ने डैलस में कौन सी देश विरोधी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो? नहीं, हम तो आपके फर्नीचर, चेयर और कुर्ते के बारे में भी पूछ रहे थे, लेकिन गौरव जी आप उनकी बात का जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं बैटरी चाइना में बनती है। दूसरा उनका कहना है कि सवाल यह है कि राहुल गांधी ने डैलस में कौन सी देश विरोधी बात बोल दी जो आपकी पार्टी के नेता सामने आकर कह रहे हैं कि कोई देशद्रोही कहा है ना उन्होंने, वो क्या समझेगा संघ को? देखिए, सबसे पहले तो आज तक के माध्यम से मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत के लोकतंत्र को कोई पप्पू बुलाए। ये गलत बात है और ये अंकल सैम ने किया। एक अंकल सैम अमेरिका में भी है, लेकिन एक अंकल सैम पित्रोदा है, वो पप्पू बुला रहे थे, अच्छा नहीं लगा किसी को। लेकिन भारतीय राजनीति में अगर कोई काला धब्बा है तो वो काला धब्बा राहुल गांधी है। और मैं आपको बताता हूं वो कंफ्यूज लीडर भी है और करप्ट लीडर भी है। अरे आपका तो पूरा और ये कहना गलत नहीं होगा, बीच में ना बोले प्लीज। अंजना जी जब ये बोल लेंगे, आज दो ही लोग हैं अभय जी, दो ही लोग हैं और आपका तो नाम ही अभय है। रुक जाइए, बारी बारी से। देखिए, शुरुआत पहले करी इन्होंने चीन की करी, लेकिन उससे पहले एक बात समझनी होगी। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतना परिपक्व होना चाहिए कि वो विदेशी धरती पर जाता है तो तथ्यात्मक तौर पे उसको गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, भारत की छवि को वो निखार रहा है या उस पर काला धब्बा बन जाता है, ग्रहण बन जाता है, जैसे राहुल गांधी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। अमेरिका में इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या है? आईएमएफ की रिपोर्ट है जुलाई 2024 की, और ये आंकड़े देखिए। भारत की ग्रोथ रेट 2023 में 8.2%, अमेरिका की 2.5, मतलब 1/3 से भी कम। और चीन, जिसका बीन हमेशा बजाते रहते हैं राहुल गांधी, उनकी ग्रोथ रेट 5.2%। 2024 में 7% भारत, अमेरिका 2.6% और चाइना 5%। तो सबसे पहले तो जिस भारत से आप आते हैं, जहां के एलओपी हैं, वहां का सम्मान करिए और देश को बताइए कि विपरीत परिस्थितियों में जब हर देश पर संकट आया है उस वक्त भी भारत
अग्रणी भूमिका निभा रहा है पूरे विश्व पटल पर, और ये श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। दूसरी बात, आप जानते हैं राहुल गांधी अनर्गल बयान देते हैं विदेशी यात्राओं में, लेकिन अब मैं सबसे बड़ी बात पे आता हूं। मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी सच में भारत से प्यार करते हैं? क्या वो एक विषैले सांप है आस्तीन के? क्योंकि ये एमओयू है, ये चाइना से साइन किया है पार्टी टू पार्टी, जब कांग्रेस की सरकार थी। हम लोग हर डिबेट में ये बात उठाते हैं। अंजना जी, आप मुझे बताइए, हमें क्यों ये हक नहीं है जानने का कि इस एमओयू में क्या लिखा है ऐसा कि हर बात भारत को गाली देना और चीन का समर्थन करना? और चुनौती के साथ आज तक मैं एक प्रश्न पूछता हूं, राहुल गांधी या सोनिया गांधी का 10 साल में एक भी वक्तव्य बताइए जिसमें चीन की आलोचना करिए, बल्कि राहुल गांधी हमारी भारतीय सेना का मनोबल तोड़ते हैं और कहते हैं भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई। अब मेरा जो सवाल है वो पूछिए, एमओयू सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और कोई भी वक्तव्य सोनिया गांधी का कि जो कह रहा है चीन गलत करता है हमारे साथ, पूछिए। अभय जी, मेरा प्रश्न आपसे दो है। राहुल गांधी अक्सर विदेश जाकर चीन की प्रशंसा किसी ना किसी तरीके से जरूर करते हैं, अपने जब उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की व्याख्या करनी हो, किसी ना किसी बहाने से धीरे से चीन की प्रशंसा जरूर हो जाती है। तो चीन, जिसे आप ही कहते हैं दुश्मन देश है, चीन ने हमला किया हुआ है, चीन ने कब्जा किया हुआ है, उस चीन की प्रशंसा करने की वजह जरा समझा दीजिए कि उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं। पहले इस प्रश्न का जवाब एक दे दीजिए, फिर अगले प्रश्न पे आओ। प्रशंसा क्यों? अंजना जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जब भी सच्चाई की बीन बजाते हैं तो कई सारे विषैले सर्प सामने आ जाते हैं, डसने को तैयार रहते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं गौरव जी किसी का, संकेतात्मक रूप में बात कर रहा हूं जैसे आपने बात की। अंजना जी, वो नेता राहुल गांधी हैं जिन्होंने दृढ़ता से कहा प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट मत प्रशंसा समझाइए ना सर, मुखरता से एकमात्र नेता था जिसने प्रशंसा समझाइए। अंजना जी, क्या सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि हम चीन से बेतहाशा इंपोर्ट करने लगे हैं और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो पूरे वर्ल्ड में कहीं हो रहा है, जो पहले अमेरिका में, जापान में, कोरिया में था, वो शिफ्ट हो गया चीन की तरफ? ये बात कह देना क्या गलत है बताइए? लेकिन दृढ़ता से अगर चीन के खिलाफ कोई ये बोला, सबसे बड़ा पक्ष 18 बार जिस प्रधानमंत्री ने चीन के प्रमुख के साथ झूला झूला हो, गलबैया की हो, उसने क्लीन चिट दी चीन को। चीन ने क्या किया है भारत के साथ, देश के नागरिकों को जानना चाहिए। चीन ने भूटान के साथ 3 स्टेप एग्रीमेंट किया, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री कहती कि हम निगाह लगाए हुए हैं। नेपाल के साथ उन्होंने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लिया। पाकिस्तान के साथ पीओके में, जो भारत का हिस्सा है, उसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। श्रीलंका में 100 साल के लिए हम्बन टोटा उसने ले लिया। भारत की सीमा में वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 12, 13 तक घुसा हुआ है। उसने गांव का गांव बसा लिया भारत की भूमि में घुसकर। और प्रधानमंत्री जी जब चीन भारत में के अंदर दौलत बेगोल्डी में बैठा है तो वो कहते हैं ना कोई आया है ना घुसा है। इससे बड़ा चीन का चाटुकार कोई राजनीतिक दल हो सकता है जो भारत मां की अस्मिता को खंडित होते हुए भी ये कहता हो दृढ़ता से लड़ने की अपेक्षा कि नहीं, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा चीन के प्रति समर्पण किसी का नहीं होता। राहुल गांधी तो एकमात्र नेता है जो दृढ़ता से लड़ रहा है। क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने? अमेरिका, प्रधानमंत्री जी गए अमेरिका पहली बार, कब गए? जब ट्रम्प साहब से गले लगे तो जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, 1000 आइटम ड्यूटी फ्री, हम 6.5 अरब डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका। क्या किया उसने पूरी ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी। उसने पेरिस कन्वेंशन से अपने आप को अलग कर दिया। बड़े ढिंडोरे पीटते थे कि हम ड्रोन, MQ-9 ड्रोन अमेरिका से क्यों रोकी थी सप्लाई उसकी, बताइए ना देश को। कनाडा में हमने एक आतंकवादी के खिलाफ अगर प्रहार किया तो अमेरिका ने हमारे खिलाफ अब ये प्रतिबंध लगाने का मानस बना दिया। आपके संबंध किस देश से बताइए? आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी रशिया गए, क्रूड ऑयल आया, इसको फायदा मिला? 1 रुपया भी हमारे पेट्रोल डीजल का कम हुआ नहीं। लेकिन रिलायंस वहां से लेकर आता है, अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करता है और यूरोपियन कंट्री को भेज देता है। हमको भारत विदेश यात्रा का प्रधानमंत्री जी को कोई लाभ नहीं मिला। और राहुल गांधी जी तो राष्ट्रभक्त हैं, गलत नहीं कहा। ये तो आप लोग हैं जो प्रधानमंत्री विदेश की भूमि में जाकर हमारी भारत की आलोचना करते हैं। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं भारतीय जनता पार्टी की होगी? भारतीय जनता पार्टी भारत का प्रतिनिधि, भारत एक जवाब इस पर दीजिए, फिर हम अगले मुद्दे पर जाएंगे जो राहुल जी ने बोला है। लेकिन उससे पहले गौरव जी, उनका ये कहना है कि चीन अगर मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे विश्व का बन गया है तो ये एक सच्चाई है, और राहुल गांधी अगर इसको बयान करते हैं तो इसमें कोई देशद्रोह, देश विरोधी बात नहीं है। उंगली उठा रहे कि आपने क्या हासिल किया अपने दौरों से। अंजना जी, आपकी बात का उत्तर मैं जरूर दूंगा और तथ्यों के आधार पे दूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। लेकिन आज ये कहना गलत नहीं होगा, बालक बुद्धि ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा है सहायता। मैंने पहला मुद्दा कहा एमओयू सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ। देश ये देख ले कितनी भारत विरोधी पार्टी है कांग्रेस कि आज तक उन्होंने अपना एमओयू सार्वजनिक नहीं किया, जो जानने का हक हर नागरिक का है। दूसरी बात, मैंने चुनौती दी, सोनिया गांधी का एक वक्तव्य चाइना की निंदा करते हुए पिछले 10 साल में नहीं बता पाए, तो ये माना जाएगा कि अगर राहुल गांधी का कपड़े नहीं दिल भी देखेंगे तो अंदर चाइना ही लिखा मिलेगा। अब जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, मोदी जी का बता दो चलो कि पिछले 10 मैंने तो राहुल जी का बताया, मोदी जी का एक वक्तव्य बता दो। शांत क्यों नहीं हो जाए? शांत हो जाए, एक सिंगल सेंटेंस, शांत हो जाए। आज आग लगी हुई है, अच्छा लग रहा है कांग्रेस हेडक्वार्टर से लेके अभय दुबे जी के दिल तक, ये अच्छा है, ठीक है। आस्तीन के सांपों को अगर आग की पीड़ा हो रही है, अच्छा है। बीच में मत बोलिए। कलर्ड चश्मा लगाने से आपको भारत की ताकत नहीं दिखाई देगी, चीन ही दिखाई देगा। अब सुनिए अंजना जी, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, सुनिए ना अभय जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, वो सुन रहे थे, अब आप भी सुन लीजिए, उसके बाद उसका जवाब दे दीजिएगा। आप भी मौका ये तैयारी कर लीजिए, आप बता दीजिएगा देश को एक बार, क्योंकि एक ही वो एमओयू है जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में हुई है। आखिर वो एमओयू में क्या है वो आप बता दीजिए, देश को खत्म हो जाएगा ये फसाना। हर डिबेट में आते हैं गौरव भाटिया जी, वही फोटो लेके। पूरी कीजिए आप गौरव जी अपनी बात, उसके बाद से वो जवाब देंगे। धन्यवाद।
देखिए, बात हो रही है इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। मैंने तो आपको बताया कि भारत क्यों इतना मजबूत लोकतंत्र है, जहां प्रधानमंत्री जी को आप अपशब्द कहते हैं फिर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुने जाते हैं। यहां पे जब भी सत्ता बदली है या चुनाव हुए हैं, उसके बाद कभी दंगा नहीं हुआ। अमेरिका में भी हुआ है और चीन में भी हम जानते हैं कैसी तानाशाही है। आप भारत को छोटा करके चीन की तारीफ करते हैं। हम आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। क्या ये एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? और हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और उसके बाद चीन को भी पछाड़ देंगे। ये मादा, ये ताकत अगर किसी में है तो भारत में है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भारत की, ये किसने दी चीन को? चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई कह के इतनी बड़ी गलती करी। वो दस्तावेज दिखा देता हूं, ये जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी है मेरे हाथ में। जब भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि चीन एक बड़ा देश है, और अगर चीन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट नहीं मिलेगी और भारत वो सीट ले लेता है तो ये नाइंसाफी होगी। आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने किससे नाइंसाफी करी थी? और अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत है। मोबाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में 2nd नंबर पे भारत है। ऑटोमोबाइल में 3rd नंबर पे भारत है। 4th लार्जेस्ट हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। और एक आपत्ति और दर्ज कर दूं अंजना जी, अगर आप मुझे समय दें। इन्होंने, राहुल गांधी ने एक बात कही कि इंडिया डज नॉट रिस्पेक्ट स्किल्ड पर्सन। जो लोग स्किल्ड होते हैं उनकी इज्जत हम नहीं करते हैं। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली हो सकती है, हमारी नहीं। सीवी रमन साहब को भारत रत्न मिला, स्किल्ड थे ना। MS स्वामीनाथन जी साइंटिस्ट, भाजपा ने दिया। एग्रीकल्चरलिस्ट, हमने दिया। भूपेन हजारिका सिंगर, स्किल्ड थे ना, हमने भारत रत्न दिया। लता मंगेशकर जी 2001 में, हमने भारत रत्न दिया, स्किल्ड थी। और बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक, हमने दिया। अरे राहुल गांधी को इतना कुछ दे दिया इस देश ने जिसके वो हकदार नहीं है, जिसके वो काबिल नहीं है, और ऐसे देश की आलोचना विदेशी भूमि पे करते हो। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए।